बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो कश्मीर की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। कालिदास में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव महोदय है वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या वाले दिनों में प्लान क्या है, क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो। एक और चीज जानना चाहेंगे। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें। अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। सर, लेकिन आप सर एक जो आपने वो डिप्टी सीएम से और सीएम इनके बीच में मामला चल रहा। आज जो मीटिंग थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए। एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर। और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं, वो विभाग तो सबसे करीब है उनके।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष कब तक? अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। सुना है कि अगले हफ्ते तक चुना जाए। नहीं, मेरी तो इच्छा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी?